संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। यह मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। तो कल सुने थे शीश महल और दर्पण के संबंध में सुने थे। आज का विषय है चारों दिशाओं के संबंध में। दिशा किसे कहते हैं, मार्ग किसे कहते हैं, राह क्या होता है। हम लोग अपने मार्ग राह से ही अवगत नहीं हो पाए हैं, कैसे सफर यात्रा तय कर पाएंगे। एक संत, महान संत के पास एक शिष्य था। शिष्य को नित्य प्रतिदिन फूल लाने के लिए कहते थे, पूजा करने के लिए। बोला दक्षिण जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर मत जाना पुत्र, फूल लाने के लिए। नित्य प्रतिदिन का कार्य सेवक का, चेला का यही था, प्रत्येक दिन फूल ला करके देते थे। बाबा पूजा आराधना विनती प्रार्थना करते थे। एक दिन शिष्य सोचा मन में, आखिर उत्तर जाने के लिए क्यों नहीं मना क्यों किया है, आखिर कारण क्या है। दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु सेव करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए, पाखंड अहंकार तजी, निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो, बेविचार चोरी न साहिंसा, झूठ तजनी चाहिए। तो कहने की तात्पर्य है, शिष्य सोचा मन में, बाबा को तो मन में आशा था हम परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार करेंगे, आशा था, अभिलाषा था। शिष्य को कोई आशा अभिलाषा नहीं था, केवल एक ही मात्र सेवा टहल ही मात्र जानते थे। इससे आगे किसी का पहचान और परिचय का कोई जानकारी उनको नहीं था, सिर्फ सेवा टहल जानते थे। उत्तर चले गया, साहस बल था। जब चले गए उत्तर, तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गौ को चरा रहे थे। गौ को बोला, एक करिया तू यहीं रहते हो? बोला हाँ हम यहीं रहते हैं। क्या करते हो? बोला नहीं देखते हो माल जाल चराते हैं गाय को, मेरा नित्य प्रतिदिन का काम यही है। बोला तुम्हारा काम? बोला मेरा काम है, हम नित्य प्रतिदिन बाबा को फूल ले जा कर के देते हैं चढ़ाने के लिए। बोला मेरा एक काम करोगे? बोला हाँ करेंगे, बोलो। देखते ही जमुना दह में वो अद्भुत फूल, बहुत सौंदर्य फूल, इस फूल को कभी दर्शन भी नहीं हुआ, हमको देखे भी नहीं थे। वह फूल ला करके दोगे? बोला हाँ ले करके देंगे। तो फूल ला करके दे दिया। बोला जाओ बाबा को दे देना, चढ़ाएगा फूल।
वो तो दिव्य फूल था। बाबा को जब फूल दिया ला करके, तो बाबा फूल देखा तो बोला ये फूल लाए हो कहाँ से? बोला हम उत्तर गए थे, आप मना किए, हम उत्तर गए, वहीं फूल लाए हैं। तो अरे ये तो दिव्य फूल है, दिया तुमको कौन, कैसे लाए? बोला एक चरवाहा था ना, वही दिया था हमको फूल ला करके, उसी को कहे थे। बोला ठीक है। अब फूल बाबा देख करके फूल को चढ़ाए। अब बाबा को चारों भुवन समझ में आने लगा कि इतना दिन से हम तपस्या ध्यान साधन करते रहे, किंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, और ये मेरा सेवक चेला को दर्शन हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। हम सब दिन आकार में पड़े रहे, निराकार में पड़े रहे, किंतु आत्म साक्षात्कार आज तक नहीं हो सका। फिर पुनः सवेरा हुआ, फिर गया यहाँ से, उतरे चला गया फूल लाने के लिए। फिर वही भगवान कृष्ण गाय चरा रहे थे। बोला आ गए दोस्त? बोला हाँ हाँ आ गए। कल तो फूल ले गए थे, आज क्या ले जाओगे? बोला आपको गाय बहुत देखते हैं, मेरे बाबा के लिए दूध दे दीजिए, यही ले जाएंगे। बोला ले जाओगे किस में, बर्तन लाए हो? बोला नहीं लाए हैं, आप ही दीजिए बर्तन। बोला हम जंगल में बर्तन कहाँ से लाएंगे? किसी तरह से खोंगी बना करके, घास भूसा का खोंगी बना करके, जिस प्रकार मछली रखा जाता है, उसी प्रकार खोंगी बना करके उसी में भगवान कृष्ण दूध दे दिए। 2 भार बना करके दे दिए खोंगी में, जिस प्रकार मछली बेचने वाला मछली का भार लेकर के जाते हैं बेचने के लिए, दोनों भार में दूध उस खोंगी में। जैसे गया बाबा के सन्मुख उपस्थित हुए, बाबा अरे उधरे रहो, तुम मछली लाए हो आज? बोला नहीं बाबा इसमें दूध है। बोला ये खोंगी में कहीं दूध होता है? बोला हाथ डुबा करके दिखा दिया, बोला दूध है ये। बोला ये बात तो सही बोला, कल तो ये फूल ला करके दिया था और आज ये दूध ला करके दिया, इसको तो भगवान दर्शन दे दिया है। दूध लिया, अपना अन्न भोजन ग्रहण किए, प्रसाद ग्रहण किए। तो बाबा सब दिन ध्यान सत्संग करते रहे, उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और चेला को मिला भगवान का दर्शन, अद्भुत करामात देखने की अवसर मिला। ठीक इसी प्रकार आज हम लोगों के जीवन में सब दिशा को दिखा दिया गया, तीनों दिशा, पूर्व पश्चिम दक्षिण, किंतु उत्तर जो दिशा होता है वो दिशा ईश्वर का दिशा होता है। उत्तर ध्यान साधन भी अगर करते हैं तो उत्तर मुंह से करते हैं, पूर्व मुंह से करता है, कोई पश्चिम मुंह से इबादत करते हैं। संत महापुरुष कहे हैं पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहिमा खोजा, दिल में राम रहीमा। दिल में परमात्मा है, ईश्वर है, हम तो उसके तरफ तो कभी उत्तर दिशा में अंतर हृदय में तो कभी प्रवेश किए नहीं। सब दिन रहे अपने घर का इज्जत को बचाने में, और दूसरे को इज्जत को लूटने में लगे रहे। आप लूटते हैं दूसरे की घर की इज्जत को, और आपके घर का इज्जत को दूसरे कोई लूट रहा है। तो जिसके घर में लूट पठार होता रहे तो उसके घर में बचेगा क्या? जान बूझ नर कर ही डिठाई, ताको नरक बास लिखा है भाई।
प्रथा और कुप्रथा। आपके घर में जब दुल्हन आती है, आपका भाई बहन माँ बाप सभी को बहिष्कार किया जाता है। अब बाहरी लोगों को सत्कार आगमन की संकेत दिया जाए तो क्या यही है प्रथा? यही है सत्संग? यही है भागवत कथा? यही है विष्णु जग? हमको मिला आज तक क्या? सदियों से हम कर्म कांड के चक्रव्यूह में पड़े रहे हैं। कर्म करवाए पंडित को बुला करके, सतलहान अठलहान दसलहान सब किए, किंतु आत्म का स्नान नहीं कर पाए। मन मलिन ज्यों का त्यों पड़ा ही रहा। पाप की मोट चढ़े सिर ऊपर, कही विधि हो हल्की भजन बिन चारों बिन दिन बिगड़ी। चारों पन बिगड़ी भजन बिन चारों पन बिगड़ी। अपने मन को कभी भजाए नहीं, अपने मन की अपने आप का विश्लेषण किए नहीं। अब विश्लेषण करते रहे राम कृष्ण का। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक में वे बड़े, अब गुरु के आगे अधीन। कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से होय, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौ खंड, नीचे यहाँ 9 खंड है। तीन लोक 9 खंड में सारे देवी देवता का वास है। परमात्मा गुरुदेव का वास 10वें द्वार में है। तीन लोक 9 खंड में सारे देवी देवताओं का वास है, किंतु फिर भी हम लोग निराश और हताश पड़े हैं जीवन में। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि जल बिच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हाँसी। गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर भर पिभिये, निगुरा जात प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हाँसी। कभी मन को ऊपर की ओर किए नहीं, मन को ऊपर दिशा परमात्मा के नगर में कभी प्रवेश किए नहीं। 9 द्वार में ही जीवन फंस करके दम घूंट घूंट करके आप तो तब करके दम तोड़ दिए तो कहाँ से ध्यान हो सकेगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम ध्यान कहाँ से कर पाएंगे? ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि। सरल सरल जग में प्रचारी, धनी ऋषि संत धन बुद्धि, शंकर रामानंद धनधारी। धन है साहब संत कवरी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूर सपच रवि जगजीवन पलटू भयहारी। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। चरण का महिमा का बहुत मोल है। सब दिन पूजा घड़ी घंट व्रत उपवास किए, किंतु घर के मालिक सज्जनों का कभी सेवा टहल किए? आप उसको बहिष्कार करने में लगे रहे, तिरस्कार करने में लगे रहे, अपमान करने में लगे रहे और बदनाम करने में लगे रहे। यह पाप का मोट तो सर पर है ही, तो कहाँ से आपका स्नान हुआ? पाप तो धोए नहीं, तो परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार होगा कैसे? कैसे अपने अंतर हृदय महल में तो अंबार बदबू पड़ा, धरा का धरा ही है। इसके सफाई के लिए थोड़ा थोड़ा, ये साधारण बात नहीं है कि एक ही बार में इस धनुष को एक बार में
प्रभु श्री राम तोड़े थे। ये महाधनुष है, 4 युग से कोई तोड़ नहीं सका है, जिसको अकेला हम आगे बढ़े हैं। अकेला नहीं तो कोई आगे बढ़ा है, नहीं तो कोई पीछे छूटा है। ये महासंग्राम लेकर के भीषण युद्ध गृह क्लेश निवारण हेतु उभर करके आप लोग के जन समूह में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का योगदान और सहमति की आवश्यकता है। हर घर परिवार का विघ्न क्लेश संसार में मचा उपद्रव को शांत करने के लिए आप लोगों का भी सहयोग सहमति की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।